देखिए कनेक्टेड स्पेस के बारे में हमने आपको बताया था, कहा था कि जिस स्पेस का सेपरेशन पाया जाएगा वो कनेक्टेड नहीं होगा, जिस स्पेस का सेपरेशन नहीं पाया जाएगा वो कनेक्टेड होगा। जो कनेक्टेड नहीं होता है उसको डिसकनेक्टेड कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेपरेशन है उल्टा चलेगा, सेपरेशन है तो कनेक्टेड नहीं है, सेपरेशन नहीं है तो कनेक्टेड है। ठीक है, लिखिए लिखिए a metric space x comma d, a metric space x comma d is said to be connected space. A metric space x comma d is said to be connected space if it has no separation on capital X. if it has no separation on capital X. if it has no separation of capital X, of capital X, no separation of capital X, that is there does not exist, मतलब अगर सेपरेशन होता तो u कॉमा v का पेयर एग्जिस्ट करता, सेपरेशन नहीं है तो u कॉमा v का पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट a pair of non-empty proper Clopin set u कॉमा v को ब्रैकेट में लिखिएगा, u कॉमा v in capital X such that पहला पॉइंट u यूनियन v इज इक्वल टू x, दूसरा पॉइंट u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं किया तो कनेक्टेड, और सेपरेशन एग्जिस्ट करेगा तो डिसकनेक्टेड। ठीक है, नीचे से लिखिए इफ अ सेपरेशन ऑफ कैपिटल X exist, if a separation of capital X exist, then the metric space x comma d is called, disconnected। हो गया। नेक्स्ट लिखिए कनेक्टेड सेट, ये कनेक्टेड स्पेस था, कनेक्टेड सेट भाई कनेक्टेड सेट का मतलब क्या होगा कि सेट की बात करेंगे और स्पेस का मतलब स्पेस की बात करेंगे, बस इतना ही अंतर होता है सेट और स्पेस में। ठीक है, लिख लीजिए a subset capital E of a metric space capital X, a subset capital E of a metric space capital X is said to be connected set, if E is connected, in its relative metric
बाई द मेट्रिक डी ऑन एक्स, बाई द मेट्रिक डी ऑन एक्स। समझाएं? कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हाई कर दिया है। देखिए पहली चीज़ यहाँ देखिए, कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो स्पेस है ये मेट्रिक स्पेस होना चाहिए। आपने शुरुआत में ही परिभाषा में लिखा है अ मेट्रिक स्पेस x, d इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट हैज़ नो सेपरेशन। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि x, d को मेट्रिक स्पेस होना चाहिए। अब हमको कनेक्टेड सेट पढ़ना है, तो मान ले रहे हैं ई एक्स का कोई सबसेट है, हम चेक करना चाहते हैं कि ई कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो सबसे पहले ई को मेट्रिक स्पेस बनाना पड़ेगा। ई जिसके साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है, अगर कोई भी सबसेट खुद में मेट्रिक स्पेस फॉर्म करता है तो उसको सब स्पेस कहते हैं। कोई भी मेट्रिक स्पेस का सबसेट अगर मेट्रिक स्पेस बनाता है तो उसको सब स्पेस कहते हैं, और इस केस में इसको रिलेटिव मैट्रिक कहते हैं। रिलेटिव मैट्रिक या इनहेरिटेड मैट्रिक या इंड्यूस्ड मैट्रिक का नाम दिया जाता है इन रिलेटिव मैट्रिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ई रिलेटिव मैट्रिक के रिस्पेक्ट में मैट्रिक स्पेस फॉर्म करना चाहिए, मतलब सब स्पेस बनाना चाहिए। तब अगर डी डैश के रिस्पेक्ट में इसका सेपरेशन मिल गया तो इसको हम डिसकनेक्टेड कहेंगे, और सेपरेशन नहीं मिला तो कनेक्टेड कहेंगे। मतलब कनेक्टेड होने या ना होने के लिए ये पहली ज़रूरत है कि मेट्रिक स्पेस हमारा बनना चाहिए। मेट्रिक स्पेस का कोई सबसेट अगर मेट्रिक स्पेस बनाता है तो उसको हम सब स्पेस कहते हैं, और इस तरीके की मैट्रिक को रिलेटिव मैट्रिक, इंड्यूस्ड मैट्रिक, इनहेरिटेज मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो वही हमने आपको लिखवाया है कि सबसे पहले ई का सेपरेशन मिलना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव मैट्रिक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपका कनेक्टेड सेट के बाद म्यूचुअली सेपरेटेड सेट, म्यूचुअली सेपरेटेड सेट और सेपरेटेड सेट, म्यूचुअली सेपरेटेड सेट और सेपरेटेड सेट, म्यूचुअली सेपरेटेड सेट और सेपरेटेड सेट। म्यूचुअली का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के परस्पर। म्यूचुअल का एक्चुअली सेंस होता है परस्पर। तो मान ले रहे हैं x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, u, v इसका कोई सेपरेशन है, तो इसको म्यूचुअली सेपरेटेड सेट कहेंगे, MSS म्यूचुअली सेपरेटेड सेट कहेंगे तब जब u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5 हो, या u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5 हो, या u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5 या u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। जब क्लोजर लग जाता है तो उसको म्यूचुअली सेपरेटेड कहते हैं। ठीक है, लिखिए। लेट u, v को ब्रैकेट में लिखिएगा। लेट u, v बी अ नॉन एम्प्टी proper subset, be a non-empty proper subset of a metric space capital X, of a metric space capital X। हो गया? Then u, v are said to be, then u, v को ब्रैकेट में, then u, v are said to be mutually separated in metric space capital X, mutually separated in metric space capital X, IFF if यही दोनों u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5 और u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5।
फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं आर कॉमा डी, मतलब एक्स कॉमा डी सबसे पहले हमने म्यूचुअल मेट्रिक स्पेस ले लिया, इसको यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहेंगे। अब इसके लिए यू कॉमा वी लिख रहे हैं। यू कॉमा वी की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि यू और वी नॉन एम्प्टी प्रॉपर ओपन सबसेट ऑफ आर होने चाहिए। एक को हम लिख रहे हैं 0,1 और दूसरे को हम लिख रहे हैं 1,2। 0 और 1 के बीच में ढेर सारे रियल नंबर, इसलिए यू नॉन एम्प्टी है। 1 और 2 के बीच में ढेर सारे रियल नंबर, मतलब वी भी नॉन एम्प्टी है। आर के सारे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। आर के सारे एलिमेंट वी में नहीं पाए जा रहे हैं, आर में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो वी में नहीं है। इसका मतलब यू और वी प्रॉपर सबसेट हो गए। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल ओपन सेट, मतलब यू और वी नॉन एम्प्टी प्रॉपर ओपन सेट आर के हो गए। ठीक, अब देखिए नाउ यू क्लोजर इंटरसेक्शन वी निकाल रहे हैं। यू क्लोजर का मतलब क्लोज इंटरवल 0,1 का क्लोजर इंटरसेक्शन 1,2, इसकी वैल्यू आपको मिलती है क्लोज इंटरवल 0,1। यू क्लोजर का मतलब लिमिट पॉइंट्स, आपको पता है बाउंड्री के पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स बनाते हैं। इंटरसेक्शन 1,2, मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी 5। इसमें 1 है लेकिन ओपन इंटरवल होने के कारण इसमें 1 नहीं है, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, वैल्यू क्या आ गई 5। एंड यू इंटरसेक्शन वी क्लोजर निकालेंगे तो मिलेगा 0,1 इंटरसेक्शन 1,2 का क्लोजर इज इक्वल टू 0,1 इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 1,2 इज इक्वल टू, इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, ये वैल्यू भी क्या आएगी 5। यू इंटरसेक्शन वी क्लोजर इज इक्वल टू 5, यू क्लोजर इंटरसेक्शन वी इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इसका मतलब यू कॉमा वी इस केस में एक दूसरे के म्यूचुअल सेपरेशन कहलाएंगे। ठीक है, लिखिए कुछ लिखा है एग्जाम्पल लिखिए। ऑन द रियल लाइन कैपिटल आर, ऑन द रियल लाइन कैपिटल आर विथ यूजुअल मेट्रिक, ऑन द रियल लाइन कैपिटल आर with usual metric, comma, consider the set, consider the set, उतार लीजिए u ऊपर से, u इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू नाउ करके पूरा। आज आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने के लिए परमिशन दे दी है। 1 मार्च से 1st to 5th खुलेगा और अभी फेब में ही आपका 5th to 8th खुल जाएगा, 9 to 12th सब टाइम से होगा, तभी तो खोल रहे हैं। सब टाइम से होगा। 6th से 9 और 12th खुला होगा, 9 से 12th तो उधर साइड खोल दी उनके में भी हो सकता होगा। भाई हमको लगता है 2 महीने पहले 2-2.5 महीने पहले ही इसकी परमिशन आ गई थी, तो उसको खोल दिया होगा उन्होंने साथ में। भाई गया भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, फिर छोटी जगह सब एक दूसरे को जानते हैं, खुल गया सब चले गया, कहानी ख़त्म। भाई वो तो एक काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे खुल गया ना, कि लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने खोल दिया, बच्चे चले गए, बच्चों को भेज दिया गया, बात खत्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई केवल। हाँ हो गया भाई। नीचे से लिखिए हैंस यू कॉमा वी आर म्यूचुअली सेपरेटेड सेट, यू कॉमा वी ब्रैकेट में होगा, हैंस यू कॉमा वी आर म्यूचुअली सेपरेटेड सेट इन कैपिटल आर,
Hence u comma v are mutually separated set in capital R. हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, बस इतनी ही डेफिनेशन है इसमें, डेफिनेशन सब बता दी, अब केवल थ्योरम पढ़ने हैं, 8-10 थ्योरम है जब आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। थ्योरम लिखिए पहला, इन अ मेट्रिक स्पेस x, d, इन अ मेट्रिक स्पेस x, d, two subsets are separated, IFF if they are disjoint, IFF if they are disjoint, ठीक है। अब सुनिए इसमें क्या क्या चीज़ दिखाना है, एक बार सेपरेशन प्रूफ करना है और एक बार आपको डिसजॉइंट। मान लेंगे u कॉमा v सेपरेशन है तो मतलब आपको मिलेगा u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5 एंड u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5। इससे आपको दिखाना होगा कि u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। अच्छा, कुछ इस चैप्टर के हम ड्रॉबैक्स आपको बता दें जो हमको भी आज तक समझ में नहीं आए, ठीक। जैसे अगर आपसे कह दिया गया कि u कॉमा v सेपरेशन है तो इसका मतलब u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, u यूनियन v इज इक्वल टू x। तो ये लाइन तो वैसे ही शो करती कि दोनों डिसजॉइंट है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5। इसीलिए हम ये चीज़ ले करके नहीं चलते हैं। मतलब अगर थ्योरम आपके कोर्स में है तो कम से कम 8-10 लाइन लिख करके तो आएंगे ना, ये थोड़ी ना है कि बस हो गया। तो इसीलिए अब अगर हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम सेपरेशन की डेफिनेशन ये लेकर के चलते हैं, जिससे कम से कम 5-7 लाइन थोड़ा बढ़ने को मिल जाए, थ्योरम में समझाने को मिल जाए। तो अब ये दिमाग में रखिएगा कि सेपरेशन की डेफिनेशन ये भी है और सेपरेशन की डेफिनेशन ये भी है। ज़रूरत पड़ने पर जो मन करेगा हम वो इस्तेमाल करेंगे। अगर इस थ्योरम में जो हमने लिखवाया है अगर आप ये डेफिनेशन यूज़ करोगे तो बचा क्या कुछ प्रूफ करने को, अपने आप ही प्रूफ हो गया कि u और v कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इसलिए हम इस डेफिनेशन को यूज़ ना करके इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आज से ये ध्यान रखिएगा थ्योरम में कि ये भी सेपरेशन की डेफिनेशन है, ये भी हम अपने स्वार्थ के लिए जो मन करता है वो लिखते हैं। तो आप जब एग्जामिनेशन में जाइएगा 8-10 थ्योरम है तो मार्क कर लीजिएगा कि किसमें ये चीज़ यूज़ होती है, किसमें ये चीज़, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मार्क नहीं करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाएंगे। चैप्टर टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ बैठाना पड़ेगा। बैठाने का तरीका यही कि थ्योरम में मार्क कर लीजिएगा कॉपी में जब कंप्लीट हो जाए कि किस किस थ्योरम में ये लेकर के चलना है, किस किस थ्योरम में ये लेकर के चलना है। बस अगर ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गया तब आपको थ्योरम टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म हो तो सबसे पहला काम यही करिएगा कि उन 8-9 थ्योरम में से कौन से थ्योरम में ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी, कौन से थ्योरम में नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी, ये आप मार्क कर लीजिएगा। हम लिखवा रहे ना, है ना, तो उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट u कॉमा v आर टू सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d। लेट u कॉमा v आर टू सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d such that u comma v forms a separation of capital X। हेलो, हाँ सर। कब तक? नहीं, कब तक रेस्ट रुकना पड़ेगा? नहीं, कितनी देर तक, वही पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर 1-1.5 घंटे में आप खाली हो जाइएगा तो हमको फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो लिखिए, forms a separation of capital X, then
नीचे से लिखिएगा देन यू क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5 एंड u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन v क्लोजर इज इक्वल टू 5, दोनों में से एक रिजल्ट हमने ले लिया। दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन v क्लोजर का मतलब होता है y यूनियन v डैश v यूनियन v डैश इज इक्वल टू 5, v क्लोजर इज इक्वल टू v यूनियन v डैश। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ये दोनों पेस्ट होके एक बार इस पे आएगा एक बार इस पे, u इंटरसेक्शन v यूनियन u इंटरसेक्शन v डैश इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, दो संख्याओं का यूनियन 5 के बराबर, इसका मतलब दोनों चीज़ें ही अलग अलग 5 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट u, दोनों रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, एक रिजल्ट ले लेंगे u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। ठीक है, लिखिए हो गया। हम ये रिजल्ट लेके चले तो दिखा दिया ये 5 के बराबर है, ये रिजल्ट लेके चलेंगे तब भी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। उतार लीजिए जितना, फिर नीचे से लिखिए बोले, हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली इफ u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, सिमिलरली इफ u क्लोजर इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, then u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, then u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5। मतलब अगर ये घटना भी होगी तो उससे फिर हम ये चीज़ दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हमने एक पार्ट से ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। नीचे से लिखिए हैंस u एंड v आर डिसजॉइंट, हैंस u एंड v आर डिसजॉइंट। ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया, सेपरेशन लेकर के चले और हमने क्या प्रूफ कर दिया, डिसजॉइंट है। अब की हम क्या लेकर के चलेंगे, डिसजॉइंट, और क्या प्रूफ कर देंगे, सेपरेशन। देखिए डिसजॉइंट होंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इस प्रॉपर्टी से ये चीज लिखा जा सकता है, इस प्रॉपर्टी से ये चीज लिखा जा सकता है, इस प्रॉपर्टी से ये चीज लिखा जा सकता है, इससे ये चीज लिखा जा सकता है। ठीक है, बस एरो बना लीजिए। हो गया। हो सकता है सर ना पढ़ा पाए तो हम जितनी देर पढ़ाएंगे खींचने चलने दीजिए। ठीक है, तो लगभग ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। हो गया। नीचे से लिखिए, बस एरो बनाना है। हाँ हाँ, उसी में बस एरो बना लीजिए, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो गई। ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, हैंस टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, हैंस टू सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस x, d are
आर सेपरेटेड आई डबल एफ इफ दे आर डिसजॉइंट, आई डबल एफ इफ दे आर डिसजॉइंट। लगभग कल या परसों ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग टीजी पाएंगे, फिर इसमें केवल कंटिन्यूटी बच गया। कंटिन्यूटी मार्च में अच्छा नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कायदे से कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ें पूरा तो 2 महीना लगता है पढ़ने में, इसीलिए कंटिन्यूटी को हम छोटा करके इंपॉर्टेंट केवल पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता उतना अब कैपेसिटी रही नहीं जाती आप लोगों के अंदर कि सब पढ़ डालें। ज़रूरी है पढ़ना, उसको ऑप्शन में लेके मत चलिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का छूट जाएगा। और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के साथ कंबाइंड होके आता है। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन, कनेक्टेडनेस, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन प्लस ये, ठीक है। चलिए लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, इन अ मेट्रिक स्पेस x, d, इन अ मेट्रिक स्पेस x, d, two open set are separated, two open set are separated I double F if they are disjoint, I double F if they are disjoint। पहले वाले में और इस वाले थ्योरम में जरा अंतर ढूंढ के बताइए। आता है ना अंतर ढूंढो, ढूंढिए। ढूंढ ली काजल? पहले वाले में केवल सबसेट की बात किया था, इस वाले में ओपन सेट की बात किया, मतलब यू और वी कैसे होंगे? ओपन होंगे, ठीक है। कोई खास अंतर नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। लिखिए, इंपॉर्टेंट लगा करके लिखिएगा। बोले प्रूफ में लिखिए, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यू और वी की जगह ए और बी ले लिए हैं, आर 2 ओपन सबसेट्स, आर 2 open subsets of a metric space x, d, are 2 open subsets of a metric space x, d such that A and B are separated, such that A and B are separated, such that A and B are separated। पहले हमने मान लिया कि ये क्या है? सेपरेटेड। क्या दिखाएंगे इनको? डिसजॉइंट। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट A and B are disjoint, then we have to prove that A and B are disjoint, then we have to prove that A and B are disjoint, ठीक। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट, अभी जस्ट पीछे हम लोग ने पढ़ा था कि मैट्रिक स्पेस के कोई भी 2 सबसेट्स ले जो सेपरेटेड होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। कोई भी सबसेट के साथ अगर ओपन सबसेट जुड़ जाए तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ओपन सबसेट खुद में सबसेट होगा, और कोई भी सबसेट जो सेपरेटेड है वो कैसा होता है? डिसजॉइंट होता है। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, 2 सबसेट्स, TWO, 2 सबसेट्स ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, 2 subsets of a metric space are separated, 2 subsets of a metric space are separated IFF if they are disjoint, IFF if they are disjoint, inverted comma बंद। नीचे से लिखिए, using this result comma we get the open subset, using this result comma
we get the open subset capital A and capital B which are disjoint, हो गया। एक पार्ट प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट लगवाएं। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें आपने कहा था कि कोई भी दो सबसेट अगर डिसजॉइंट है तो वो सेपरेटेड होंगे, कोई भी दो सबसेट्स, लेकिन अब की हमने ओपन सबसेट लिए। ठीक है, लिखिए नीचे से कन्वर्सली। लेट अस कंसीडर कैपिटल A एंड कैपिटल B, कैपिटल A एंड कैपिटल B are disjoint open subset of capital X, are disjoint open subset of capital X। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों कैसे होंगे? सेपरेटेड। नीचे से लिखिए टू प्रूव दैट A and B are separated, to prove that A and B are separated। चलिए बताइए, अगर A और B को सेपरेटेड दिखाना है तो केवल क्या दिखाना होगा? A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू 5 एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ठीक, नीचे से लिखिए in order to prove it comma, it is sufficient to prove that ये ठीक है। अब हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर हम ये प्रूफ कर ले गए तो सिमिलरली करके ये चीज़ लिख देंगे। तो बस अब दिमाग में रखिए कि हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, हमको दिखाना है कि ये क्वांटिटी इक्वल टू 5 आएगी। उल्टा मान लीजिए ये क्वांटिटी डज नॉट इक्वल टू 5 है। हमने कुछ गलत माना है तो अंत में चल करके कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, हमारी बात गलत हो जाएगी और जो हमने गलत माना था उस गलती को सुधारिए, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए इफ़ पॉसिबल let us consider यही A intersection B closer does not equal to 5। If possible let us consider A intersection B closer does not equal to 5। अगर दो चीज़ों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज there exists an element alpha belongs to A intersection B closer such that अल्फ़ा की जगह x कर लीजिए, देखने में ठीक लगेगा। This implies there exists an element x belongs to A intersection B closer such that, बताइए भाई, कोई सेट नॉन एम्प्टी था, इसका मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। अगर x इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब x A में भी होगा और x B क्लोजर में भी होगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। दो पोस्टुलेट्स बारी बारी से लेंगे। पहला ये लेंगे, दूसरा ये लेंगे। ध्यान दीजिए, सिंस, यहाँ देखिएगा, सिंस x बिलोंग्स टू A एंड आपने ऊपर ही कहा था कि A इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। अगर A ओपन है तो उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, बोलिए, देयर एग्जिस्ट R greater than 0, R belongs to R
सच दैट एक्स को सेंटर आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर किस में कंटेन करेगा, ए में। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये पोस्टुलेट, सिंस x belongs to B closure and closure of any set is a closed set and B closure is a closed set, तो क्या होगा, अगर ये क्लोज सेट है तो ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 आर बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स को सेंटर आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब भी बी से इंटरसेक्ट करेगा और आप एक्स को बाहर निकालेंगे, बी क्लोजर इज अ क्लोज्ड सेट, तो एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर का मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ बी, है ना। तो ये वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आपको पता है कि कोई भी पॉइंट अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो ये इसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर एक पॉइंट को हटा भी दें तब भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आने का मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। कोई सबसेट नॉन एम्प्टी है मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट पाया जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y belongs to x such that y belongs to SXR intersection B. This implies that अगर वो इसमें है तो उसका मतलब y SXR में भी है और तो और y B में भी है। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक में कोई डाउट? फिर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, इक्वेशन 1 में है एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए और इसमें है y बिलोंग्स टू एस एक्स आर, तो इसका मिलेगा y बिलोंग्स टू एस एक्स आर और एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन ए। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इधर देखिए, 4 और 3 को लीजिए, y a में भी है y b में भी है, ठीक है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट सिंस y a में भी है एंड y b में भी है, दिस इम्प्लाइज दैट y a इंटरसेक्शन b में भी होगा, ठीक है। लिखिए इतना, और a इंटरसेक्शन b में अगर एक एलिमेंट पाया जा रहा है इसका मतलब a इंटरसेक्शन b डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब a इंटरसेक्शन b में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। तब a और b सेपरेशन कैसे हुआ? आप तो कहते हैं सेपरेशन बनना है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5, लेकिन यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, मतलब a और b इसका सेपरेशन ही नहीं है। उतारिए, हाँ।
हो गया भाई? नहीं नहीं, तुम चले जाओ। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स बोले? हो गया भाई दीपांजलि? विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी which contradicts that A and B are disjoint. नीचे से लिखिए, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong, and hence A intersection B closure is equal to 5. And hence A intersection B closure is equal to 5. हो गया? नीचे से लिखिए, similarly we can prove that A closure intersection B is equal to 5. Similarly we can prove that A closure intersection B is equal to 5. हो गया? नीचे से लिखिए, hence capital A and capital B are separated set in metric space X, D. Hence capital A and capital B are separated set in metric space X, D. Hence capital A and capital B are separated set in metric space X, D. ठीक? नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम आपने सबसे पहले सबसेट के लिए पढ़ा, फिर ओपन सबसेट के लिए पढ़ा, अब क्लोज सबसेट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। टू क्लोज्ड सबसेट of a metric space are separated single if है IFF, they are disjoint. ठीक है, इसमें केवल एक पार्ट प्रूफ करना है। आपको मानना है कि ये सेपरेशन है, तो दिखाना है कि ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are two closed subset. Let capital A and capital B are two closed subset of a metric space X, D.
of a metric space x comma d such that a और b अगर क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। a क्लोज तो a क्लोजर इज इक्वल टू a, b क्लोज तो b क्लोजर इज इक्वल टू b। लिखिए ठीक कर लीजिए भाई, वो सिंगल इफ नहीं है, डबल इफ ही है। आई डबल एफ इफ कर लीजिए, प्रूफ में पूरा दिया हुआ है आई डबल एफ इफ। ठीक है, थ्योरम में आई एफ इफ की जगह आई डबल एफ इफ ही होगा, मतलब दोनों ही पार्ट प्रूफ करना है। तो पहले पार्ट में हमने मान लिया कि ये सेपरेशन है, तो क्या दिखाएंगे कि ये कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। आगे बोलिए, नीचे से लिखिए, लेट अस कंसीडर A and B are separated set. Let us consider A and B are separated set. अगर A और B सेपरेशन है तो क्या मिलेगा, A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज A क्लोजर की जगह A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर की जगह B इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज, दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, जो ये शो करेगा कि A और B दोनों कैसे हो गए, डिसजॉइंट हो गए। लिख लीजिए, हो गया। नीचे से लिखिए, हैंस टू क्लोज्ड सेट्स A and B आर डिसजॉइंट। हैंस टू क्लोज्ड सेट्स A and B आर डिसजॉइंट। एक पार्ट प्रूफ हो गया। कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे कि A और B क्या है, डिसजॉइंट, तो दो दिखाएंगे कि दोनों क्या होगा, सेपरेशन। लिखिए कन्वर्ट्सली, let A and B are two disjoint closed subset. A and B are two disjoint closed subset of a metric space X comma D. Two disjoint closed subset of a metric space X comma D. नीचे से लिखिए, that is A intersection B is equal to 5. नाउ अब हमको दिखाना क्या है कि ये क्या होगा, सेपरेशन की कंडीशन यहाँ लिखी है। नाउ A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B क्लोजर की जगह क्या लिख देंगे, B। दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B क्लोजर और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A क्लोजर की जगह A इंटरसेक्शन B। दिस इम्प्लाइज A क्लोजर इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। हैंस ओवरऑल हमको मिल गया A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू 5। इसका मतलब A और B दोनों कैसे होंगे, सेपरेशन। उतार लीजिए, समझ में आ रहा है चैप्टर? बहुत आसान है, पहले ही बता चुके, इसमें कुछ है नहीं। ये 3 थ्योरम हो गए, 4-5 थ्योरम और कुछ है नहीं इसमें बस, लेकिन हाँ ये है, पढ़ना पड़ेगा एक बार। दरअसल बेटे का मेरे क्या चक्कर है ना, इसके छोटे वाले से एकदम पटरी नहीं खाती है, जो मेरी इन लॉ का बेटा आया है।
इन लॉ आई हुई है ना मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके बेटे से पटरी नहीं खाती है। अब वो कहीं जाता है तो इसको जाना है, लेकिन अब ये चला जाए तो उसको संभालेगा कौन। और मेरा अभी इधर मूड इतना ख़राब चल रहा है कि हम कहीं जाना नहीं चाहते। हमको लगता है कि अभी मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। मैथ साइंस मतलब कोई भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में कोई एक आर्टिकल लिख जाता हूँ मैगजीन दे दीजिए। मैम जब भी कोई नया इन्वेंट हो रहा हो। नहीं तो साइंस पे ही दीजिए, उस पर यूट्यूब पे डालिए, इस पर गूगल पे डालिए, आपको अपने आप मिल जाएगा। मैथ्स में भी डालना है, मैथ्स में डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी डाल दीजिए, बहुत अच्छा है ना। या इन्फिनिटी टॉपिक केवल करके डाल दीजिए कि उसके बारे में क्या है, सब आपको गूगल पे मिल जाएगा ये, ठीक है। गूगल देख लीजिएगा। हेलो, हाँ भाभी, हम भाभी मिलाते कोचिंग पढ़ा रहे थे, है ना। ठीक, लिखिए भाई, हो गया। नीचे से लिखिए, हैंस ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट इन मेट्रिक स्पेस x, d, या दस ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट इन मेट्रिक स्पेस x, d। दस ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट इन मेट्रिक स्पेस x, d। दस ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट इन मेट्रिक स्पेस x, d। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए,